हमें आर्गन के 3 आइसोटोप दिए हैं, उन सब के मोलर मास दिए हैं और उनकी अबंडेंस की परसेंटेज दी है। और इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आर्गन का एवरेज मोलर मास क्या है। ये क्वेश्चन आप बुक में पढ़ ही लीजिएगा और इसका मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हम इसमें ऐसा करेंगे, स्ट्रेटजी रखेंगे कि हम यहाँ पे आर्गन के 100 ग्राम मान लेंगे। हम नेचुरल आर्गन को मान लेते हैं कि हमारे पास वो 100 ग्राम का एक सैंपल है। अब क्योंकि मेरे पास वो 100 ग्राम का सैंपल है, उसमें जो 36 आर्गन है वो परसेंटेज के हिसाब से 0.337 ग्राम होनी चाहिए। ये जो परसेंटेज अबंडेंस है उसके हिसाब से जो 36 आर्गन उसमें आइसोटोप है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 0.337 ग्राम होनी चाहिए। और इसी हिसाब से अगर मैं यही कैलकुलेशन करूं तो उसमें 0.063 ग्राम 38 होनी चाहिए और 99.6 ग्राम 40 आर्गन होनी चाहिए। तो 100 ग्राम का जो ब्रेकअप है वो मुझे मिल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं हर आइसोटोप के मोल कैलकुलेट करता हूँ कि हर जो मेरे पास सैंपल है उसमें जो हर आर्गन का आइसोटोप है उस आइसोटोप का रिस्पेक्टिव मोल्स कितने हैं। सबसे पहले काम मैं ये करता हूँ। तो लीजिए 36 आर्गन के जो मोल्स हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला लगा के मास ऑफ आर्गन 0.337 ग्राम यहाँ से उठाया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मोलर मास उसने मुझे यहाँ दिया हुआ है। इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो उसमें 0.00937 मोल आर्गन के जो 36 आइसोटोप है इसके मुझे ये कैलकुलेट हो जाते हैं। इसी तरह से 38 आर्गन के जो मोल्स हैं वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 0.063। ये मुझे क्वांटिटी 38 वाले की यहाँ से मिली। 0.063 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये इसका मोलर मास यहाँ दिया हुआ है। उसके हिसाब से मेरे पास 0.0016 मोल जो 38 वाला आर्गन है उसके है। अब मैं यही तरीका लगा करके जो 40 आर्गन है उसके भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 40 आर्गन के जो मोल्स हैं वो मेरे पास 99.6 ग्राम है ये परसेंटेज, और यहाँ मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। उसके हिसाब से 99.6 ग्राम मास है, उसका मोलर मास यहाँ दिया हुआ है। इसलिए मेरे पास उसके जो 40 वाले के मोल हैं वो 2.4923 कैलकुलेशन करने के बाद आ जाते हैं। अब मुझे कंबाइंड मोलर मास कैलकुलेट करना है। ये मुझे कंबाइंड मोलर मास कैलकुलेट करना है जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कंबाइंड मोलर मास होगा कंबाइंड मास ऑफ द होल सैंपल डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल सीधा सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखें, ये बहुत काम का फार्मूला है। तो इसमें अगर मैं कैलकुलेशन में डालूंगा, कंबाइंड मास मैंने 100 ग्राम्स ले रखा है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही ये था 100 ग्राम वाला। 100 ग्राम मेरे पास कंबाइंड है, ये अलग अलग मैंने 3 बार निकाल लिए हैं। इन सभी को अगर मैं डिवाइड ऐड करता हूँ तो मेरे पास 39.948 ग्राम्स पर मोल ये मोलर मास आ जाता है जो मेरी आंसर की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आप इसको करेंगे। इसको साफ साफ करने का ढंग वो मैंने अपने ब्लॉग पेज पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, लिंक को क्लिक करें, वहाँ आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे ये आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और मेरे का भी फ़ायदा होता है उसमें। थैंक यू।